तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में अ, हिंदी गद्य से संबंधित एक पाठ योजना देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रकरण है आत्मनिर्भरता है, और ये डबल इन्वर्टेड कामा में रहेगा। और कक्षा 8 का ये लेसन प्लान है गद्य का। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जब आप कोई भी पाठ योजना संख्या बनाते हैं तो ऊपर में पाठ योजना संख्या डालना होता है। देन आपको विद्यालय का नाम डालना होता है, जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपकी टीचिंग ड्यूटी लगी हुई है। उसके बाद आप दिनांक डाल देते हैं, जिस दिनांक में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाने वाले हैं वो दिनांक आप डाल दीजिएगा। कक्षा में 8 डालिएगा, विषय में हिंदी आपको डालना है। चक्र यानी इस लेसन प्लान को आप किस पीरियड में पढ़ाने वाले हैं वो पीरियड डाल लीजिएगा। वो पीरियड कितने मिनट का है वो अवधि में डालिएगा। और प्रकरण में आत्मनिर्भरता रहेगा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपका आत्मनिर्भरता रहेगा। इसके बाद अगर आपके महाविद्यालय में सामान्य उद्देश्य से लिखवाया जाता होगा तो आप यूट्यूब से हिंदी शिक्षण का सामान्य उद्देश्य देख कर लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य देखने वाले हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है और सामान्य उद्देश्य हमारा विषय से संबंधित होता है। यह विशिष्ट उद्देश्य हम ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 स्तर के आधार पर लिखते हैं। तो इसमें हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आत्मनिर्भरता की परिभाषा बता सकेंगे। विद्यार्थी नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है इसकी व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद विद्यार्थी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से अपने जीवन में आदर्श व्यक्ति के चरित्र के गुणों को उतार सकेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा मिल सकेगी। फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है सहायक सामग्री का, और इसमें आपको चौक, डस्टर, लापेट, श्यामपट, और यदि आप कोई चार्ट पेपर या मॉडल बना के ले जा रहे हैं तो उसको इसमें ऐड करके लास्ट में आदि लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी आत्मनिर्भरता के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना प्रश्न का। इसमें आपको 3 कॉलम बना लेने हैं, एक क्रमांक संख्या का, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया का, तीसरा विद्यार्थी अनुक्रिया का। इसमें आपको सबसे पहला प्रश्न बच्चों से पूछना है आप पढ़ने के लिए कहाँ आते हैं। बच्चे बोलेंगे विद्यालय। फिर आप पूछेंगे विद्यालय में शिक्षक अपनी घंटी में पढ़ाने के बाद अंतिम में विद्यार्थियों को कौन सा कार्य देता है। बच्चे बताएंगे गृह कार्य देता है। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे आपको मिला गृह कार्य कौन पूरा करता है, वह उस कार्य के लिए आप किस पर निर्भर करते हैं। तो आप बोलेंगे अपना गृह कार्य खुद से पूरा करते हैं और अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं। फिर टीचर चौथा प्रश्न पूछेगा जब व्यक्ति अपने कार्य के लिए खुद पर निर्भर रहता है तो किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है तो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे आत्मनिर्भरता। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है उद्देश्य कथन का, और इसके अंदर आपको लिखना है आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत आत्मनिर्भरता नामक निबंध का अध्ययन अध्यापन करेंगे जिसके लेखक श्री रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का। इसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहला आपका रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्राध्यापक क्रिया का, तीसरा रहेगा विद्यार्थी अनुक्रिया का, चौथा रहेगा विधि प्रविधि श्यामपट कार्य का। तो सबसे पहले आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में प्रथम अनुमिति करके लिखेंगे विद्वानों का ... व्यवहार करें। जब भी हम गद्य पढ़ाते हैं तो हम कई अनुमितियों में गद्य को पढ़ाते हैं। फिर छात्राध्यापक क्रिया वाले में आप सबसे पहले लिखेंगे छात्राध्यापक छात्रों के समूह को उचित लय, गति, आरोह अवरोह व भावों के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। विद्यार्थी अनुक्रिया कॉलम में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि वाले कॉलम में आपको लिखना है आदर्श वाचन। फिर इसके बाद आपको छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक कतिपय छात्रों से उचित लय, गति, आरोह अवरोह में अनुकरण वाचन करवाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। विधि प्रविधि वाले कॉलम में लिखेंगे अनुकरण वाचन। इसके बाद आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे काठिन्य निवारण। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे छात्राध्यापक गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारणाभ्यास कराएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे विद्यार्थी उच्चारण अभ्यास करेंगे। विधि में आप लिखेंगे त्रुटि संशोधन विधि। और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आप उच्चारण कठिन शब्दों को भी लिख देंगे आत्मसंस्कार, आत्मनिर्भरता, आकांक्षाएं, जिनका कि आप उच्चारण अभ्यास बच्चों से कराएंगे। इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में संदर्भ का हेडिंग डालना है और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखना है प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक
मंजरी के आत्मनिर्भरता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद आप विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि में आप व्याख्यान विधि लिखेंगे। इसके बाद आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में प्रसंग का हेडिंग डालेंगे और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे इस अंश में आत्मनिर्भरता के महत्व को बताया गया है लेखक के द्वारा। छात्राध्यापक ये विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में और विधि वाले कॉलम में डैश डैश आप कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप व्याख्या का हेडिंग डालेंगे और उस अनुमिति को आप व्याख्या करेंगे। तो छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में इसमें लिखना है विद्वानों का यह कथन बहुत सही है कि स्वतंत्रता की धात्री या माता नम्रता है। मस्तिष्क से स्वतंत्र होना आत्म संस्कार के लिए बेहद जरूरी है। वो स्वतंत्रता चाहे स्वाभिमान या नम्रता से आए, सिर्फ नम्रता से आए। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा से भरा हुआ जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए आत्मनिर्भरता का गुण अनिवार्य है, क्योंकि आत्मनिर्भरता से व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। युवाओं को यह याद रखना चाहिए कि उसे अपनी योग्यता के विपरीत आकांक्षाएं नहीं रखना चाहिए। युवाओं को अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और छोटों को बराबर वालों से कोमलतापूर्वक पूर्वक व्यवहार करें। इसमें भी आप विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में और विधि वाले कॉलम में डैश डैश कर देंगे। इसके बाद आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में कठिन शब्दार्थ का हेडिंग डालेंगे और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दार्थ बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी अपने कॉपी में उतारेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आप एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिखेंगे। आत्म संस्कार का अर्थ हो जाएगा अपना सुधार, नम्रता का अर्थ हो जाएगा विनम्र। इसके बाद आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में पर्यायवाची शब्द का हेडिंग डालेंगे और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा पर्यायवाची शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश रहेगा आपका और श्यामपट्ट कार्य में आप एक तरफ शब्द एक तरफ पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। आत्म संस्कार का पर्यायवाची शब्द यही हो जाएगा अपना सुधार करना, नम्रता का विनम्र हो जाएगा, तो वो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में विलोम शब्द का हेडिंग डालेंगे और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा विलोम शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश डैश रहेगा। श्यामपट्ट कार्य में एक तरफ शब्द एक तरफ विलोम रहेगा। आत्म संस्कार का उदंडता हो जाएगा, नम्रता का अभिमान हो जाएगा। एक अनुमिति पढ़ाने के बाद बोधात्मक प्रश्न भी पूछना होता है, तो आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे स्वतंत्रता की माता कौन है, बच्चे बताएंगे नम्रता। विधि में जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाए इसके लिए कौन सा गुण अनिवार्य है, आत्मनिर्भरता। फिर इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में द्वितीय अनुमिति लिखना है, यह सारा डाट 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 निकालती है। फिर इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आपको लिखना है छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित लय गति आरोह अवरोह व भावों के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में हो जाएगा आदर्श वाचन। फिर इसके बाद आपको छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक कतिपय छात्रों से उचित लय गति आरोह अवरोह में अनुकरण वाचन करवाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखना है विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे, विधि में लिखना है अनुकरण वाचन। फिर इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में काठिन्य निवारण का हेडिंग डालना है और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक द्वारा गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे विद्यार्थी उच्चारण अभ्यास करेंगे, विधि में जाएगा त्रुटि संशोधन विधि। यहाँ पे कुछ आप कठिन शब्द लिख दीजिएगा जिसका कि आप उच्चारण अभ्यास कराएंगे। मैं लिखना भूल गया हूँ लेकिन आप मत भूलिएगा। इसके बाद आपको शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में संदर्भ का हेडिंग डालना है और इसमें पूर्ववत लिख देना है छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में। पूर्ववत का मतलब पहले की तरह संदर्भ है। और विद्यार्थी कॉलम में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे, विधि में हो जाएगा व्याख्यान विधि। फिर आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आएंगे प्रसंग का हेडिंग डालकर लिखेंगे इस अंश में लेखक ने आत्मा को नम्र बनाए रखने पर बल दिया है। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आप व्याख्या का हेडिंग डालेंगे और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपने आत्मा को नम्र बनाए रखने चाहिए। नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है जिसके कारण मनुष्य दूसरों का
मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक के दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह अपने आप निकालती है। फिर इसके बाद शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में आपको कठिन शब्दार्थ का हेडिंग डालना है। छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखना है छात्राध्यापक द्वारा कठिन शब्दार्थ बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे विद्यार्थी अपने कॉपी में उतारेंगे। श्याम पटकार में आप एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ लिखेंगे। अवगुण का हो जाएगा दोष, दब्बूपन का हो जाएगा हर बात पे दब जाना, प्रज्ञा का हो जाएगा बुद्धि। फिर इसके बाद आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में पर्यायवाची शब्द का हेडिंग डालेंगे और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा पर्यायवाची शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश डैश रहेगा। श्याम पटकार में एक तरफ शब्द और एक तरफ पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अवगुण का पर्यायवाची शब्द बुराई हो जाएगा। दब्बूपन का पर्यायवाची शब्द पराश्रित हो जाएगा। प्रज्ञा का पर्यायवाची शब्द समझ हो जाएगा। इसके बाद आप शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में विलोम शब्द का हेडिंग डालेंगे और छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा विलोम शब्द बताया जाएगा। विद्यार्थी अनुक्रिया वाले कॉलम में डैश डैश रहेगा और श्याम पटकार में एक तरफ शब्द एक तरफ विलोम शब्द रहेगा। अवगुण का हो जाएगा गुण, दब्बूपन का हो जाएगा आत्मनिर्भरता, प्रज्ञा का हो जाएगा नासमझ। फिर इसके बाद द्वितीय अनुमति पढ़ाने के बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है जो प्रत्येक के दशा में प्रत्येक की स्थिति के बीच अपनी राह अपने आप निकालती है। लेखक ने उसे कैसी आत्मा कहा है? बच्चे बताएंगे सच्ची आत्मा। विधि हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। हमें अपनी आत्मा को कैसे रखना चाहिए? तो नम्र बनाए रखने चाहिए। इसके बाद यदि आप चाहें तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में सारांश का हेडिंग डाल के कुछ 2 या 3 लाइन 2 से 3 लाइन सारांश लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये लिख लीजिएगा। विधि में आपका हो जाएगा व्याख्यान विधि। तो ये आपका लेसन प्लान थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। गद्य और पद्य में कोशिश करना चाहिए कि जितने भी अनुमिति आप पढ़ा रहे हैं उसके लास्ट में आप सारांश लिखें तो आपका वो लेसन प्लान थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा, मैं लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है मूल्यांकन प्रश्न का। इसमें आपको हमने 2 प्रश्न पूछे हैं, आप चाहें तो 3 या 4 पूछ सकते हैं। लेखक ने दब्बूपन की क्या विशेषताएं बताई हैं? व्यक्ति की आकांक्षाएं कैसी होनी चाहिए? फिर इसके बाद आपको हेडिंग डालना है श्यामपट सारांश का। श्यामपट सारांश में अभी हमने जो मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं उसी का उत्तर आपको यहाँ पे लिख देना है। तो पहला हो जाएगा दब्बूपन की विशेषता यह है कि मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वह पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। व्यक्ति की आकांक्षाएं उसकी योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। इसके बाद कोई भी, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी लेसन प्लान के लास्ट में गृह कार्य का हेडिंग डालना होता है और बच्चों को गृह कार्य देना होता है। तो आत्मनिर्भरता पर अपने विचार लिख कर आना है, ये बच्चों को आप गृह कार्य दे देंगे। तो आज का ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह की लेसन प्लान देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस लेसन प्लान की यदि आप PDF चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो वहाँ ज्वाइन करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF वहाँ पे नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप उसे ज्वाइन कर मेरे नंबर पे पर्सनली मैसेज करके इस PDF को मांग लीजिएगा। आसानी से आपको ये PDF मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी टीचिंग पेडागोजी के 4 यूनिट पढ़ना चाहते हैं जो आपको एग्ज़ाम देना है 100 नंबर का, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट बनी है, टोटल 25 वीडियो लेक्चर अपलोड है जो आपके 4 यूनिट से संबंधित है, बेहतरीन वे में पढ़ाया गया है। तो वहाँ से आप पढ़ के अपना नोट्स बना लीजिए। अगर आपको प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिलता है तो कमेंट में आप मांगिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।